हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनोनिमस बीपीएससी एस्पिरेंट। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हम पीवाईक्यूज़ को देखकर आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दे रहे हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में किन थीम्स पर काम करना है, किस सब्जेक्ट में हमें किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा काम करना है। ठीक है, हम इससे पहले करंट अफेयर्स पे ऑलरेडी एक वीडियो ला चुके हैं जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जिसकी आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डू वॉच इट इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन करंट अफेयर्स, डू वॉच दिस वीडियो, हाईली रिकमेंडेड। उसके बाद आज हम पॉलिटी की एनालिसिस करेंगे कि पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी को करना ज़रूरी क्यों है। इसके लिए आप जब पीवाईक्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से देखने को मिल जाएंगे। जब आप 71st की बात करेंगे तो 71st में 15 क्वेश्चंस पॉलिटी से थे, 78th में 12 क्वेश्चंस थे, 69th में 13 क्वेश्चंस थे, 68 में 9 क्वेश्चंस थे, 67 में 8 क्वेश्चंस थे। तो ऑन एन एवरेज आपको 10 से 15 क्वेश्चंस पॉलिटी में देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। तो आप पॉलिटी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंडली, पॉलिटी से जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा, इजी टू मॉडरेट पॉलिटी से क्वेश्चंस रहते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस आपसे पॉलिटी में नहीं पूछी जाती है। तो अगर आप इन 15 मार्क्स को टारगेट करें कि आपके ये 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, और इस आपके काम को आसान करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको पता चले कि जब भी आपको पॉलिटी पढ़नी है तो किन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है। उन टॉपिक से बाहर पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इन टॉपिक्स को आपको करना ही है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या थीम्स हैं, क्या वेटेज है, बीपीएससी क्या पूछता है, क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछता है, क्या पार्लियामेंट से पूछता है, क्या फंडामेंटल राइट से पूछता है, ये सब चीज़ें। दूसरा, अगर वो पंचायती राज से क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या वो 11th शेड्यूल से पूछ रहा है, क्या वो आर्टिकल पूछ रहा है, क्या वो स्टेट फाइनेंस कमीशन पूछ रहा है, इस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये बात क्यों कर रही हूँ, मुझे कैसे पता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने सीसी जो हमारा कंबाइंड सीसी पेपर बीपीएससी कंडक्ट करवाता है, मैंने उसके 71st से लेके 68th तक पेपर देखे। उसके बाद जो भी कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, फिर चाहे वो सिस्टम एनालिस्ट का हो, एएसओ का हो, ये एमडीआई हो, एमवीआई हो, ये सारे पेपर के देखकर हमने ये एक्सेल शीट तैयार करी। आप देख सकते हैं 71st हमने इंक्लूड किया, एएसओ, एलडीसी, डीएसओ, ऑडिटर, बहुत सारे हमने इसमें पेपर के क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। मैंने स्क्रीनशॉट आपको इस पीडीएफ में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसी एक्सेल शीट के बेसिस पर मैं आज आपको 10 थीम्स बताऊंगी कि जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे आप इन 10 थीम्स को पहले पढ़ेंगे, ये प्रायोरिटी है आपकी। उसके बाद यू कैन मूव टू एनी अदर टॉपिक। ओके, यहाँ पर ये इसी का ही एनालिसिस दे रखा है, आप देख सकते हैं। फिर ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि आपको कि पीआरआई से कितनी बार क्वेश्चन आया है, फंडामेंटल राइट से कितनी बार आया है, स्पीकर से कितनी बार आया है, ताकि आपको यहीं से तो पता चलेगा कि आपको तभी तो पता चलेगा कि रिकरेंट थीम क्या है बीपीएससी की, बीपीएससी कहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है जी। तो ये सब हमने इस पीडीएफ में दे रखा है। आपको ये भी दे रखा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पूछ रहा है तो क्या क्वेश्चन टाइप है, क्या वो स्टैटिक पूछ रहा है, फैक्चुअल पूछ रहा है, अगर वो फंडामेंटल राइट से पूछ रहा है तो कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछ रहा है, इलेक्शन से तो एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भी आप एक बार पीडीएफ में जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज़, पहले क्या था ना कि बेसिक स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन आ रहा था, पहले मतलब 48 55 तक। फिर अगर आप यहीं से देखेंगे 69 71 तो अब पंचायती राज डोमिनेंट पर है, अमेंडमेंट डोमिनेंट थीम है। ठीक है जी। तो ये इन 10 थीम्स की मैं बात कर रही थी। ये इस पीडीएफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, पेज नंबर 9। जब भी आप इस पीडीएफ को चेकआउट करिएगा, पेज नंबर 9 इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे आप इस पेज को चिपका लेंगे अपने सामने कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है जी। सबसे पहला, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। 71st में 15 क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चंस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से थे। ठीक है, एक क्वेश्चन था स्टेट फाइनेंस कमीशन पर। ठीक है, एक क्वेश्चन था
पर्पस क्या है पीआरआई का। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वो पूछ लेगा कि अच्छा 3 टियर है, इन टियर्स के नाम बता दीजिए कि पंचायत समिति कौन से लेवल पर है, कि ग्राम सभा का क्या फंक्शन है, ग्राम सभा में क्या क्या इंक्लूडेड है, ये सब चीज़ें पूछ लेगा। फाइनेंशियल पोजीशन कौन रिव्यू करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन पे वो काफ़ी बार पूछ चुका है। पूछेगा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का क्या एम था, पूछेगा अच्छा 11th शेड्यूल ऐड किया था, पूछेगा क्या मिनिमम एज क्या है इलेक्शंस की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है आपकी पॉलिटी की। जब भी आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे सबसे पहले आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है। 71st में भी आप देखेंगे 2 क्वेश्चंस दो क्वेश्चंस पार्लियामेंट से थे। पार्लियामेंट से इस बार उसने पूछा था सेशंस के बारे में। सेशंस कितने सेशंस होते हैं, कितने मैक्सिमम सेशन होने ज़रूरी हैं पार्लियामेंट में एक साल में। पूछा था सेंसर मोशन पर क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी पूछ लेगा। क्या रीऑर्गेनाइज स्टेट कर सकता है पार्लियामेंट, क्या फंक्शंस हैं पार्लियामेंट के, क्या पावर्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ये सब पार्लियामेंट से आता है। उसके बाद जुडिशरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थीम। इस बार भी ज्यूरिसडिक्शन पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख रहे हैं आप, मैंने अभी आपको 3 थीम बताई हैं और 5 क्वेश्चंस आपके इससे हो गए हैं, इन 3 थीम से हो गए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कि अच्छा पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स पूछ लेगा। अच्छा हम लोग सोचते हैं कि पॉलिटी मीन्स आर्टिकल्स, ऐसा नहीं है। कुछ भी आर्टिकल उठा के बीपीएससी नहीं पूछता है। आप देखेंगे आर्टिकल भी वो किससे रिलेटेड होगा, कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होगा या इलेक्शन से रिलेटेड होगा। तो आर्टिकल्स भी आपको सिर्फ ऐसे नहीं ब्लाइंडली नहीं पढ़ने हैं, आपको इन्हीं थीम्स के आर्टिकल्स याद करने हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, 2 क्वेश्चंस इस पर एक फंडामेंटल राइट और एक डीपीएसपी पर क्वेश्चन था। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हो गए इसी में आपके। आप देखेंगे आपका काम ही है आज जाइए आप हमारी वीडियो देखने के बाद 71st का पेपर देखिए, आप पाएंगे 15 क्वेश्चंस थे, इन्हीं थीम्स में से थे, इससे बाहर नहीं गया होगा। ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें से भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूरा पता होना चाहिए। क्या क्या ऐड किया था, प्रीएम्बल में कौन से वर्ड ऐड किए गए थे, आपको सब पता होना चाहिए। सेकेंड 86th अमेंडमेंट, ये दोनों इट्स लाइक द लव फॉर बीपीएससी। वो बहुत क्वेश्चंस पूछता है 42nd से 86th अमेंडमेंट से, तो आपको ये पता होने चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट में आपको क्या पता होना चाहिए। अच्छा ये बहुत पूछता है कि जो भी किसी को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पाएंगे अगर वो किसी का अपॉइंटमेंट पूछ रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही कर रहा है। तो प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इलेक्शन कौन सा है, कौन से आर्टिकल में है, कैसे वो इम्पीच होता है, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इलेक्शंस में सीधे आपसे आर्टिकल पूछ सकता है 324। ठीक है जी। कुछ भी अगर करंट में है जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। राज्यसभा लोकसभा वही आपका पार्लियामेंट उसमें आ जाएगा, ये एक ही है। उसके बाद नीति आयोग का क्या है ना, नीति आयोग इकोनॉमी से ओवरलैप करती है। आप इसको इकोनॉमी में भी पढ़ सकते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं। इसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इसका क्या फुल फॉर्म पूछ भी चुका है, ये PYQ भी है और आपको पता भी होना चाहिए। प्लस इसके मेंबर्स, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इसको इकोनॉमी के साथ पढ़ेंगे, इकोनॉमी के साथ अगर आप नीति आयोग को पढ़ेंगे तो फिर प्लानिंग कमीशन से किस तरीके से डिफर करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि अच्छा प्लानिंग कमीशन में ये था, नीति आयोग में ये था, तो किस तरीके से क्या डिस्टिंक्शन है इन दोनों का, ये बहुत पूछता है। तो यस, ये आपकी पॉलिटी की 10 थीम्स हैं। आप इनको पॉलिटी जब भी आप पढ़ेंगे तो आप इनको पहले पढ़ेंगे। आगे मैंने यही दे रखा है जो मैंने आपको बताया कि PRI से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पार्लियामेंट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप देख लीजिए एक बार। दूसरा आप देखेंगे, हाँ मैंने इसमें आपको ये भी दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आगे चल के आप देख सकते हैं नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। गो थ्रू दिस PDF। सो यार दिस वॉज इट। मैंने आपको 10 थीम्स बताई हैं पॉलिटी की। आप चाहिए जब भी पॉलिटी शुरू करेंगे आप इसको करेंगे। और
आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, आपको वहाँ मिल जाएगी। दूसरा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन कौन सी और वीडियोस हमसे चाहते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी, एनी रिकमेंडेशन। एंड यस, थैंक यू for watching it. Signing off for the day. Thank you.